जी क्रिस्टी बताइए। विलोम शब्द। विलोम शब्द, वेरी गुड। और आसान भाषा में बोला जाए तो और आसान कर दीजिए इसे मेरे लिए। उल्टे शब्द। उल्टे शब्द यानी कि वो शब्द जिनका अर्थ दूसरे शब्द के विपरीत होता है, यानी कि बिल्कुल अलग। ठीक है, जैसे कि राम और रावण है ना, उस टाइप से। विनायक चौधरी भी बताना चाह रहे हैं। विनायक, हम आपके पास अगले स्लाइड के लिए आएंगे। ठीक है, चलिए। हमारा पहला शब्द तो आपने थोड़ा सा ग्लिम्स देख ही लिया होगा उसमें। पहला शब्द है बच्चों अबव। कौन बताएगा इसका? सामने दिख रहा है बिलो। तो टीम में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगले शब्द के लिए आप मत जो अब आप खोल दीजिए अबव बिलो का। इससे अगला शब्द मैंने अपने पास खोल लिया है। अब मैं आपसे पूछूंगी और जब आंसर दे देंगे बच्चे सही, तब हम उस पीपीटी पे आएंगे। चलिए, तो अबव का होता है बच्चों बिलो। ठीक है, हम जल्दी जल्दी करेंगे। जिस बच्चे को जो एंटोनिम नहीं आता है वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। बच्चों, आपको हो सकता है इंग्लिश स्टोरी लाइक लग रही हो, बहुत इजी लग रही हो, बट बच्चों इंग्लिश और जीके का वेटेज सेम है आपके एग्जाम में, है ना। 50 मार्क्स का लैंग्वेज का आपका पेपर आता है, इसलिए आपको इसको भी सीरियसली करना है। ठीक है, ये आप मान लीजिए अगर इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और अगर बाकी किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं तो आप फिर भी सेलेक्ट हो सकते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है अगर स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर वीक है तो भी तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। चलिए, नेक्स्ट शब्द जो है बच्चों, वो मुझे कौन सा बच्चा बताएगा विदाउट अपने पेरेंट्स से पूछकर, उनसे हेल्प लेकर, अपने पेरेंट्स, बड़े भाई छोटे भाई से लेकर। एब्सेंस का एंटोनिम क्या होगा बच्चों? एब्सेंस का। आयुष्मान शर्मा ने अपना हाथ तुरंत खड़ा कर दिया है। चलिए आयुष्मान के पास चलिए टीम, उनको जरा अनम्यूट कीजिएगा। जी मैम एब्सेंस का होगा मैम प्रेजेंस। वेरी गुड। टीम जरा पीपीटी खोलिएगा, देखिए बिल्कुल सही। एब्सेंस और प्रेजेंस। एब्सेंस यानी कि अब देखिए यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए और आपको अलर्ट करने के लिए। एब्सेंस यानी कि होता है बच्चों अनुपस्थिति। ठीक है, अनुपस्थिति। ठीक है, यानी कि बच्चा एब्सेंट हो गया। ठीक है, या फिर किसी चीज की आपको एब्सेंस फील हो रही है। ठीक है, और प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति। ठीक है, आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड अराउंड मी। मुझे ईश्वर की उपस्थिति मेरे आसपास महसूस होती है। इस तरह से आप जब किसी से बात करें तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट शब्द बोलूंगी, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। ठीक है, चलिए कौन बच्चा बताएगा विदाउट अपने पेरेंट्स से पूछे? प्लीज, एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या होगा बच्चों? आप जूम पे हाथ खड़ा करिए। प्रियम तिवारी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। अपन प्रियम तिवारी के पास चलेंगे, उसके बाद विनायक चौधरी के पास भी चलेंगे। चलिए जी प्रियम बोलिए। मैम एब्सेंस का एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, यस मैम। वो स्पेलिंग पता थी उसकी, EXCEPT। ओके, तो वो होता है एक्सेप्ट। EXCEPT, एक्सेप्ट यानी कि आई एंड माई मदर विल गो एक्सेप्ट माई ब्रदर। ठीक है, मैं और मेरी मम्मी जाएंगे मेरे भाई के अलावा। एक होता है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। यस मैम। आई हैव एक्सेप्टेड द प्रेजेंट, मैंने तोहफा स्वीकार कर लिया, वो वाला एक्सेप्ट। चलिए एक बार हम जल्दी से विनायक चौधरी के पास चलेंगे। क्या पूछी थी? जी विनायक। एक्सेप्ट रिजेक्ट। वेरी गुड, एक्सेप्ट का होता है रिजेक्ट। टीम पीपीटी खोलेंगे।
एक्सेप्ट, रिजेक्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकृत लिखा है यहाँ, बट आसान भाषा में और सही होगा भी बच्चों स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना छोटे छोटे बच्चों, और रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार करना। यहाँ लिखा है अस्वीकृति, अस्वीकृत, यानी कि अस्वीकृत हो गई है आपकी प्ली, या फिर अस्वीकृत हो गया है आपका कोई भी लेटर, या कोई भी आपने जो उनको लेटर दिया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। इस तरह से आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बच्चों, एक्नॉलेज। इसका कौन सा बच्चा बताएगा विदाउट अपने पेरेंट्स से पूछे, प्लीज। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का कौन सा बच्चा बताएगा? प्लीज बच्चों अपने पेरेंट्स से मत पूछिएगा, इससे बाकी बच्चे हतोत्साहित होते हैं। चलिए मुझे पहले ये बताइए कि हतोत्साहित का इंग्लिश वर्ड क्या होगा? उल्टा पूछ लिया मैंने। हतोत्साहित का इंग्लिश वर्ड क्या होगा, या फिर उसका मतलब क्या होता है, यही बता दीजिए। हाथ खड़ा कीजिए। हतोत्साही का इंग्लिश वर्ड क्या होगा? हतोत्साहित। रुद्राक्षी बताएगी हतोत्साहित का मतलब। चलिए रुद्राक्षी बताइए। आप बच्चे ध्यान देंगे सारे वोकैबुलरी के लिए। वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, कॉम्प्रिहेंशन सब चीजें आती है, करेक्ट स्पेलिंग। चलिए ध्यान देते हैं रुद्राक्षी क्या कह रही, बताइए रुद्राक्षी। मैम उसका ऑपोजिट होगा मैम डिस्करेज। डिस्करेज किसका? मैम हतोत्साहित का। ओके, मैं हतोत्साहित का मतलब पूछना चाह रही हूँ रुद्राक्षी, या फिर उसका इंग्लिश वर्ड, नॉट द एंटोनिम, उसका ऑपोजिट नहीं पूछ रही हूँ। मैम ओके मैम हतोत्साहित का मतलब। चलिए कोई बात नहीं। कौन सा बच्चा हतोत्साहित का मुझे मतलब और उसका इंग्लिश वर्ड बताएगा? जल्दी से जूम पे अपना हाथ खड़ा कीजिए फटाफट। हतोत्साहित का क्या मतलब होता है बच्चों? बहुत कॉमन वर्ड, आप रोज अपनी लाइफ में यूज करते हैं इंग्लिश में। किसी भी बच्चे ने अपने हाथ खड़े नहीं किए हैं। टीम जरा एक बार सब बच्चों को चेक कर लीजिए कि क्या सब बच्चे इसमें आ गए हैं। किसी भी, कोई भी बच्चा हैंड रेज नहीं कर रहा है। ओ विनायक कर रहे हैं। विनायक जी, मिस्टर विनायक, यस टेल मी, बताइए। मैम डिस्करेज। डिस्करेज, ओके। हतोत्साहित, ओके। जैसे वेरी नाइस, आप बहुत ही क्लोज हैं, आपने काफी सही कह दिया है। एक होता है हतोत्साहित और एक होता है प्रोत्साहित। प्रोत्साहित मतलब किसी को मोटिवेट करना, हतोत्साहित मतलब किसी को डीमोटिवेट करना, ठीक है। तो डिस्करेज भी कह सकते हैं, डीमोटिवेट और भी बेटर रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आप मुझे बता रहे थे एक्नॉलेज का एंटोनिम क्या होता है, जो आपके सैनिक स्कूल के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन। Which of the following is antonym for acknowledge? कौन सा बच्चा बता रहा है, बताओ। रुद्राक्षी, मैंने आपका हैंड देख लिया है। आपको, हम आपके पास आएंगे, एक बार देख लेते हैं, किसी और बच्चे को आता है तो उसे भी हम मौका देते हैं। सौम्य बताएंगे, वेरी नाइस। चलिए विनायक भी हैंड रेज करें। विनायक आप अपना जूम पे भी रेज कर लिए। पहले सौम्य से पूछते हैं। जी सौम्य, कहाँ गया? ये रे। मैम इग्नोर। ओके ओके, दैट्स क्लोज। एक्नॉलेज का इग्नोर, ओके ठीक है। हम विनायक से भी पूछ लेते हैं। विनायक बताइए। विनायक को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। डेनी। डैनी, वाओ, डैनी होता है, ओके। डैनी होता है, ओके ठीक है। रुद्राक्षी बताएंगी, और कोई बता रहा है? शानवी से पूछ लीजिए, फिर रुद्राक्षी से पूछ लीजिएगा। रुद्राक्षी सही बताने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी रखती है। जी शानवी बताइए। मैम रिजेक्ट। एक्नॉलेज का रिजेक्ट, इट इज क्लोज, इट इज क्लोज। गुड 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 एफर्ट। रुद्राक्षी से भी पूछ लेंगे टीम। चलिए
रुद्राक्षी आपने वहां से म्यूट कर रखा है या? टेल मी नाउ। मैम रिजेक्ट। रिजेक्ट, ओके। काफी आपने सही बताया। एक वर्ड जो डैनी बताया था मुझे, विनायक ने बताया था डैनी, है ना विनायक? आपने ही बताया था डैनी। ओह ओके। सो जो डिनाई वर्ड होता है हम उसे डिनाई बोलेंगे, ठीक है? तो डिनाई एक्नॉलेज का एंटोनिम है, ठीक है? एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। आई एक्नॉलेज दैट आई एम नॉट सो गुड इन स्टडीज, यानी कि मैं स्वीकार करती हूं कि मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं हूं, ठीक है? और अगर आपको कोई अपने पेरेंट्स बोले कि नहीं तुम नहीं हो अच्छे पढ़ाई में, तो आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि आई डिनाई दैट आई एम नॉट गुड इन स्टडीज, यानी कि मैं अस्वीकार करता हूं या अस्वीकार करती हूँ कि मैं अच्छी नहीं हूँ पढ़ाई में, क्योंकि आपको लगता है आप अच्छे हैं, ठीक है? तो बच्चों आप ये वर्ड्स जो है ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए जो सामने आपको दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी शब्द आपको पूछा जा सकता है बच्चों 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर, जीके के अंदर, इंग्लिश के अंदर, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, 50 मार्क्स की आती है, ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट शब्द पे चलेंगे। सब बच्चों ने लिख लिया है? आप बताइए, अपने नोट करके बताइए सारे बच्चे, मुझे लिख लिया है आपने इसके एंटोनिम्स अपनी नोटबुक में? सौम्या आपने लिख लिए हैं? बताइए, नोट कीजिए। ओके ओके ओके, थम्स अप कर दीजिए। चलिए थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट आता है बच्चों, और हम यहाँ पे गूगल का यूज नहीं करेंगे, ना ही हम यहाँ पे पेरेंट्स का जो है वो सहायता लेंगे। हम बताएंगे अक्विट का बच्चों क्या होगा एंटोनिम, बताइए। एक्विट का एंटोनिम क्या होगा बच्चों? हैंड रेस करेंगे टीम। क्या आप मुझे नीतीश राज के पास लेके चल सकते हैं? फिर हम विनायक चौधरी के पास आएंगे और रुद्राक्षी के पास भी। नीतीश कहाँ हैं आप? विनायक चौधरी, विनायक भी हैं यहाँ पे। हेलो जी नीतीश, एक्विट का जरा बताइए हमें। नो मैम हमको नहीं मालूम। ओके ओके, आप नोट्स ले रहे हैं साथ में? नीतीश लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में? यस मैम। मैम अभी नोट्स तो नहीं है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बाद में नोट कर लेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप थक गए हैं, मैं समझती हूँ, पूरा दिन आप मेहनत कर रहे थे, बट आप कल से कोशिश करिएगा कि आप साथ साथ नोट कर लें, क्योंकि बच्चों आपका क्वेश्चन इनमें से बनेगा, ठीक है? ये काफी एंटोनिम, सिनोनिम सब चीजें पूछी जाती है सैनिक स्कूल के एग्जाम में, ठीक है? तो एक्विट का अब हम कौन से बच्चे से पूछे? रुद्राक्षी का हाथ खड़ा है, चलिए। विनायक का भी। बच्चों जूम पे हैंड रेज करना है आपको, ठीक है? इंग्लिश की क्लास में आप जूम पे हैंड रेज करेंगे, वहां से दिखते हैं आप मुझे। चलिए रुद्राक्षी बताइए। मैम कॉन्विक्ट। ओके ओके, कोई और बच्चा बताना चाह रहा है? रुमाना भी बताना चाह रही है। टीम रुमाना को अनम्यूट कीजिए। मैम मेरा भी सेम है, कॉन्वेंट। ओके, और कोई बच्चा बताना चाह रहा है इसका, एक्विट का? ओ क्रिस्टी का भी हाथ खड़ा है, वेरी गुड क्रिस्टी। सेम है, एक्विट। समय लगवे छै यहाँ नीतीश। एक्विट का क्या बताया? आप जोर से एकदम फौजी की तरह बात कीजिए जी। मैम सेम है जैसे एक्विट। ओके ओके, और कोई बच्चा बताना चाहेगा बच्चों? वेरी गुड। जूम पे आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं वहीं से आपको देख पाऊंगी बच्चों। चलिए एक्विट का होता है बच्चों। ओके, विनायक के पास एक बार चलेंगे सब। विनायक, कन्विक्ट। क्या होता है? कन्विक्ट। ओके, कॉन्विक्ट, ठीक है बच्चों। सो एक्विट का मतलब, एक्विट का एंटोनिम होता है कॉन्विक्ट। एक्विट अब लिख लीजिए बच्चों, चलिए
टीम पीपीटी खोलिए जी। एक्विट मतलब बच्चों निर्दोष घोषित करना, ठीक है, यानी कि कोर्ट करता है ना एक्विट, है ना, कोर्ट के जो जजमेंट्स आते हैं बच्चों, उसमें कोर्ट क्या करता है, मुजरिम को उसके गुनाह से बहुत बार निर्दोष साबित होता है इंसान, तो एक्विट कर देता है, यानी कि निर्दोष घोषित कर देता है, ठीक है। और कॉन्विक्ट का मतलब सजा देता है, ठीक है। तो आप अपने लिख लीजिएगा नोट्स में इसको। चलिए अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा बच्चा मुझे बताएगा एंटोनिम फॉर एडवांस। एडवांस का कौन सा एंटोनिम होता है बच्चों, बताइए। जूम पे अंशुमन बेहरा ने अपना हैंड रेज किया है, वेरी नाइस अंशुमन, बताइए मुझे। Ma'am, it means delay. Ma'am, its antonym is delay. ओके 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 ओके, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एडवांस जो है वो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहूंगी। एडवांस से डिफरेंट वाला एडवांस है। एक होता है ना कि जैसे आर्मी एडवांस करती है ना, वी एडवांस्ड टुवर्ड्स आवर पोस्ट। पोस्ट होती है ना बच्चों, एक यहाँ पे आज रुकेंगे, फिर यहाँ पे दुश्मन की सीमा की ओर, फिर यहाँ पे। तो एडवांस मतलब आगे बढ़ना, तो उसका क्या होगा बच्चों, अब मैंने हिंट दे दिया, क्या कोई बता सकता है? रुद्राक्षी ने अपना हाथ खड़ा कर लिया, क्या रुद्राक्षी को आता होगा? क्या कोई और बच्चा भी बता सकता है? चलिए बच्चों रुद्राक्षी से पूछ लेते हैं। टीम रुद्राक्षी को अनम्यूट कर दीजिए। सौम्य ने हाथ, सौम्य और रुद्राक्षी दोनों से पूछ लेते हैं। सौम्य मैं आपको अनम्यूट करने जा रही हूँ। मैम जी बताइए। बैकवर्ड और प्रिमिटिव। यस मैम। ओके, प्रिमिटिव का मतलब दूसरा होता है। प्रिमिटिव मतलब होता है कोई चीज प्रिमिटिव है, यानी कि बहुत ही मतलब